ठीक है। तो एग्जैक्टली वही पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में अब बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक शॉर्ट रिवीजन हम पूरे ट्रैफिक इंजीनियरिंग का कर रहे हैं और क्या क्या पॉइंट और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो मैंने कहा ट्रैफिक इंजीनियरिंग वो ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ, ट्रैफिक के मूवमेंट के साथ या आपका प्रोवाइड सेफ्टी फॉर द ट्रैफिक। तो ऐसी ब्रांच को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग की स्टडी 3 पार्ट में की जाती है। अब वो 3 पार्टों को अलग अलग निकाल के करेंगे। पहला हम क्या करते हैं, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा ट्रैफिक स्टडीज, तीसरा ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो इसमें 2 आ जाती हैं, रोड यूजर और वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। रोड यूजर में क्या हो गया, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंट। और वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में भी 2 आ जाती हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक में क्या हो जाती है, जैसे विड्थ ऑफ व्हीकल कितनी होनी चाहिए, 2.44 मीटर। जैसे हाइट ऑफ व्हीकल अगर सिंगल डेक है 3.8 मीटर, अगर डबल डेकर है 4.7 मीटर। लेंथ ऑफ व्हीकल अगर ट्रक और वो कॉम्बिनेशन है ट्रेलर है ना, तो उसके लिए कितनी होनी चाहिए, ट्रक ट्रेलर कॉम्बिनेशन के लिए 16 से 18। अगर आपका ट्रक और 2 और मोर एक्सल वाला है ना, तो उसके लिए कितनी गई है आपकी 11 मीटर। और अगर बस के साथ है ऐसा 2 और मोर एक्सल, तो उसके लिए कितनी की गई है, 12 मीटर। तो ये पॉइंट आपने यहां पर ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है। फिर ये आपकी कौन सी कैरेक्टर आएगी, वेहिकुलर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, व्हीकल की स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक है ना। अब व्हीकल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं, डायनामिक। तो यहां पर किसकी बात होगी, स्पीड की बात होगी, वेलोसिटी की बात होगी, ब्रेकिंग एफिशिएंसी की बात होगी। तो हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला था जो वही बार बार यूज हो रहा था, दैट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस का। किसकी बात हो रही थी, ब्रेकिंग डिस्टेंस की। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल इसके ऊपर आपके पूछे जा सकते हैं। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका क्या होता था, दैट इज v² / 2gf। और यहां से जो f निकालते थे इसको हम क्या बोलते थे, एक्चुअल फ्रिक्शन। क्या बोलते थे, एक्चुअल फ्रिक्शन। और दूसरा पॉइंट इसी में आपके जो अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो आपसे क्या बोल देगा, ब्रेक एफिशिएंसी निकालो। क्या निकालो बोल देगा, ब्रेक एफिशिएंसी। तो ब्रेक एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, f एक्चुअल अपॉन f इंटू 100 कर दोगे तो किस में आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये 2 फॉर्मूले ही ध्यान में रखने आपकी जब भी हम किसकी बात करेंगे, डायनेमिक वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है। तो यही चीजें मैंने आपको बताई हुई है। ये न्यूमेरिकल वगैरह हमने किए थे क्लासेस में, ठीक है। तो किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करना है ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने पहला पार्ट खत्म कर दिया, तो बहुत छोटा था, दैट इज ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। इतनी बात क्लियर होगी, कहीं पर भी डाउट होगा पूछते हुए चलना। दूसरी बात हमने किसकी बात करी थी, ट्रैफिक स्टडी। अब मेरे को बताया था इसमें ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है पता होना चाहिए, ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है ये पता होना चाहिए, है ना। तो व्हाट इज ट्रैफिक वॉल्यूम, किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर सेक्शन से, किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में कितने व्हीकल मूव हो रहे हैं या पास हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, व्हीकल पर आवर। क्या हो जाएगी, व्हीकल पर आवर। और किसी पर्टिकुलर लेंथ में कितने व्हीकल हैं, दैट इज कॉल्ड व्हीकल, दैट इज ट्रैफिक डेंसिटी। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, व्हीकल पर किलोमीटर। क्या हो जाएगी, व्हीकल पर किलोमीटर। अब मैंने कहा कितनी गाड़ियां पास हुई हैं, कैसे बताओगे, इतने ट्रक, इतने बस, ऐसे तो नहीं बताओगे, इतने कार, इतनी बाइक। तो इसको चेंज करने के लिए एक सिंगल पैरामीटर दिया जिसका नाम क्या बोला, PCU, दैट इज पैसेंजर कार यूनिट। ये किस पर डिपेंड करता है, लेंथ रेशियो, स्पीड रेशियो, है ना, उस रेशियो पे क्या करता है, डिपेंड। और कैसे निकालते हैं, स्पीड रेशियो अपॉन लेंथ रेशियो, है ना। और इस PCU की वैल्यू अलग अलग दी गई है। 1 PCU किसको दिया गया है, एक आपका जो टेम्पो होता है, जो आपकी कार होती है, उसको क्या दी गई है, 1 PCU। ऐसे ही अगर कोई बस ट्रक है तो उसको कितना PCU दिया गया है, 3। तो 3 PCU कहने का मतलब यह है कि जितने टाइम में उस पॉइंट से एक बस पास होगी उतने में वहां से 3 कारें पास हो जाती या 3 टेम्पो पास हो जाते। ऐसी बाइक को कितना दिया गया है, मोटर बाइक को 0.5। 0.5 का मतलब क्या हुआ कि जिसने में 2 बाइकें पास होती, 2 बाइकें पास हो रही है, उतने में एक ही गाड़ी पास होती। तो अगर 2 बाइकें पास हो रही है तो उसको क्या काउंट किया जाएगा, 1 PCU। अब ट्रैफिक वॉल्यूम क्या दिखा रहा था, एक्चुअल रेट ऑफ फ्लो। और ट्रैफिक कैपेसिटी क्या दिखाता है, मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो, कि उस पॉइंट से मैक्सिमम कितनी गाड़ियां पास हो सकती हैं। तो दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक कैपेसिटी। उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कैपेसिटी। तो एक्चुअल रेट ऑफ फ्लो को दिखाता है ट्रैफिक वॉल्यूम, और मैक्सिमम वॉल्यूम या मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो को कौन दिखाता है, आपका ट्रैफिक कैपेसिटी।
फिर इंपॉर्टेंट चीज, हमने जब ट्रैफिक कैपेसिटी पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था ट्रैफिक कैपेसिटी हमारे 3 तरीके की होती है। पहली क्या होती है, जिसको बेसिक या थ्योरेटिकल कैपेसिटी बोलते हैं, और ये कौन सी कैपेसिटी होती है जो आइडियल कंडीशन में हम कंसीडर करते हैं। किस में कंसीडर करते हैं? आइडियल। आइडियल बोले तो कि कोई भी ट्रैफिक नहीं होगा, कोई साइन नहीं होगा, पैदल यात्री चलेगा नहीं, है ना। तो डिजाइनिंग के लिए जिसको देखा जाता है वो आपकी क्या देखी जाती है? आपकी बेसिक या थ्योरेटिकल कैपेसिटी। तो कैसे निकालते हैं? 1000 V/S। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके वन लाइनर बनते ही बनते हैं। अब यहां पर V क्या है? आपका स्पीड है इन kmph, और जो S है इसको क्या बोलते हैं बताया था मैंने? सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग या स्पेस हेडवे, है ना। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बोल दो या स्पेस हेडवे बोल दो, ठीक। अब इसको कैसे निकालते हैं? S को 0.7 V+6, ये हमने वहां पर भी फॉर्मूला यूज किया था जब हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए कर रहे थे, है ना। S निकालने के लिए V आपकी व्हीकल की स्पीड होगी इन मीटर पर सेकंड, यहां पर V किस में रख रहे हो? मीटर पर सेकंड, वो फॉर्मूला में पता है आपको। और दूसरा तरीका क्या है? आप SSD प्लस L, दैट इज लेंथ ऑफ व्हीकल कर दो। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है वही वैल्यू आप इसकी यहां पर S की रख दोगे, वही वैल्यू आप यहां पर क्या कर दोगे? S की रख दोगे, और वही वैल्यू S की रख के आप क्या निकाल दोगे? बेसिक या थ्योरेटिकल कैपेसिटी निकाल दोगे। इसके क्वेश्चन करा रखे हैं, आए हुए हैं, जो मैंने बता दिए थे। उसके बाद दूसरा मैंने कहा पॉसिबल कैपेसिटी। पॉसिबल मतलब जो हो सकती है, सबसे बढ़िया से बढ़िया कंडीशन से लेके सबसे बुरी से बुरी कंडीशन। जब जाम है बुरी कंडीशन है, बढ़िया से बढ़िया है कोई भी साइन नहीं है, कोई भी सिग्नल नहीं है, तो इनके बीच में जो भी कंडीशन है दैट इज कॉल्ड पॉसिबल। और लास्ट आपकी कौन सी है? प्रैक्टिकल, जो एक्चुअल में हो रही है, कभी जाम भी लग रहा है, कभी खाली भी है, तो इस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल कैपेसिटी। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम बात कर रहे थे दैट इज टाइम हेडवे। व्हाट इज टाइम हेडवे? मैंने कहा दो कंज्यूकेटिव व्हीकल के किसी पॉइंट से पास होने के बीच में जो डिस्टेंस है या जो टाइम है, सॉरी, जो टाइम है उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम हेडवे। क्या बोलते हैं? टाइम हेडवे। मैंने कहा जैसे ये पॉइंट है, यहां से एक गाड़ी अभी निकली, अब दूसरी गाड़ी यहां से 5 सेकंड बाद निकली, तो इनका टाइम हेडवे कितना हो जाएगा? 5 सेकंड, है ना। और इसके मदद से भी हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? 3600/T, और T इज द टाइम हेडवे इन सेकेंड, और बट जो V आएगा वो किस में आएगा? व्हीकल पर आवर में आएगा। व्हीकल किस में आएगा? पर आवर में आएगा। तो यहां से भी एक छोटा न्यूमेरिकल आपका कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। 3600 भी कैसे लिखा हमने देख लिया था, ठीक। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन थे जो बेसिक क्वेश्चन आपने कर ही लिए थे सॉल्व, ठीक है। एक एक लाइन के जो आपके क्वेश्चन आते हैं आपको पता ही चल गया था। इसके बाद हमने बात करी कि हम अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम को। हमने देख लिया कि कितनी गाड़ियां पास हो रही है किसी पर्टिकुलर सेक्शन से। तो सबसे पहला हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक। तो जब भी एनुअल की बात होगी पूरे साल की बात हो रही होगी, बताया था मैंने, है ना। तो एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ? किसी पूरे के पूरे साल में किसी पॉइंट से कितनी गाड़ियां पास हुई अपॉन 365। तो दिख लिए नंबर ऑफ व्हीकल पर ईयर अपॉन 365। दूसरा आपका क्या था? एवरेज डेली ट्रैफिक। एवरेज डेली ट्रैफिक कैसे निकालेंगे? पूरे वीक में कितनी पास हुई डिवाइडेड बाय 7। तीसरा क्या था? एवरेज एनुअल वर्किंग डे ट्रैफिक। वर्किंग डे मतलब जब आपका क्या होता है? ऑफिस वर्क चलता है, तो कितने गाड़ियां पास हुई वर्किंग डे में? अपॉन 260, अपॉन क्या हो गया? 260। और आवरली ट्रैफिक निकालना है तो आपने डेली ट्रैफिक तो निकाल दिया, उसको डिवाइड कर दो किससे? 24 से, तो आपको क्या मिल जाएगा? आवरली ट्रैफिक मिल जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद हमने बात की किसकी? कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम। अब ट्रैफिक वॉल्यूम तो कैलकुलेट कर दिया, अब रिप्रेजेंट कैसे करें? तो पहला तरीका क्या है? ट्रेंड चार्ट, है ना। तो मैंने बोला था जो ट्रेंड चार्ट है उसको हम क्या यूज करते हैं? ट्रैफिक वॉल्यूम को कैलकुलेट, क्योंकि जब हम ट्रैफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे उसी के हिसाब से तो हम क्या करेंगे? रोड को डिजाइन करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था अगर हम कोई एक्सप्रेस वे डिजाइन करते हैं तो उसके लिए कितने साल के लिए डिजाइन करते हैं? अभी के लिए तो करेंगे नहीं, पर कैलकुलेट तो अभी का करेंगे। ट्रैफिक वॉल्यूम कब का कैलकुलेट करेंगे? अभी का। पर डिजाइनिंग कितने साल के लिए होगी? आगे के लिए 20 साल 15 साल। जैसे एक्सप्रेस वे कितने के लिए होते हैं बताया था मैंने? 20 साल के लिए। NHSS कितने के लिए हो जाते हैं? 15 साल के लिए। तो हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ट्रैफिक वॉल्यूम कब का है? वो प्रेजेंट का है। अब मैं किसके हिसाब से करूंगा? अगले 15 साल के। तो मैं कैसे निकालूंगा? P × 1 + R/100 की पावर n, वेर P इज द प्रेजेंट ट्रैफिक, है ना, R इज द रेट ऑफ ग्रोथ। किस रेट से हर साल ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, और इंडिया में 5 से 7.5% हर साल इंक्रीज होता है, मैंने बताया था ट्रैफिक,
है ना। तो क्या वो बोला R अपॉन 100 और n मतलब नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए डिजाइन कर रहे हो, और 15 रख रहे हो तो n को क्या रख दो 15, तो n को 15 रख दोगे तो प्रेजेंट ट्रैफिक आपको मिल जाएगा, सॉरी कितने इतने साल के बाद जो ट्रैफिक होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ट्रैफिक वॉल्यूम आफ्टर n ईयर, क्योंकि हम तो क्या निकालेंगे n ईयर के लिए डिजाइन करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड आपका क्या ट्रेंड चार्ट, क्या बोलते हैं इसी को ट्रेंड चार्ट। दूसरा किससे करते हैं बोला था वेरिएशन चार्ट, किससे करते हैं वेरिएशन चार्ट। अब वेरिएशन चार्ट क्या देता है आपका वेरिएशन देता है, कैसा वेरिएशन देता है, डेली वेरिएशन, आवरली वेरिएशन, सीजन वेरिएशन, है ना। आपको पता है मैंने कहा था कभी जाड़ों में ठंडा हो जाता है तो गाड़ियां ज़्यादा निकल जाती हैं, है ना, गर्मियों में बाइकें ज़्यादा निकलेंगी, और आवरली की बात करें तो ऑफिस टाइम में ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा, है ना। डेली की बात करें तो वर्किंग डे में ज़्यादा रहेगा, या कोई कोई एरिया ऐसी होंगी जहाँ पर वीकेंड में ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो वेरिएशन चार्ट क्या देता है आपका आवरली, सीजनली और डेली वेरिएशन, कि किस टाइम पर आपका जो ट्रैफिक है वो क्या है पीक है। तीसरा जो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, कि ये डिजाइनिंग के लिए, पहले बोलेगा डिजाइनिंग के लिए कौन सा कंसीडर किया जाता है, तो कौन सा कंसीडर किया जाता है ट्रैफिक वॉल्यूम में डिजाइनिंग के लिए 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। व्हाट डज इट मीन, कि पूरे साल में केवल 29 बार ही ऐसा होगा कि जो हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम है, एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक की बात कर रहा हूं, वो इस वैल्यू को क्रॉस कर जाए। केवल 29 बार ही ऐसा होने के चांसेस हैं कि वो इस वैल्यू को क्या कर जाए क्रॉस कर जाए, क्योंकि हम कभी भी पीक के हिसाब से डिजाइन नहीं करेंगे, पीक के हिसाब से डिजाइन करेंगे तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। पर आपने इकोनॉमिकल फैक्टर भी देखना है और डिजाइन को भी देखना है, तो इसलिए आपको किसको लेना पड़ेगा 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। और 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जिसमें पूरे के पूरे साल में केवल 19 बार ही ऐसे चांसेस हैं कि वो इस वैल्यू को, जो ट्रैफिक वॉल्यूम है उस वैल्यू को क्या कर जाए एक्सीड कर जाए। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से ये शॉर्ट बन के बनेगा, डिजाइनिंग के लिए क्या देखा जाता है ट्रैफिक वॉल्यूम में, जब हम डिजाइन करते हैं तो किस को लेते हैं हम, दैट इज 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम को लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फिर मैंने आपको बताया था पीक आवर फैक्टर, क्या बताया था पीक आवर फैक्टर। तो मैंने आपको बताया था पीक आवर फैक्टर क्या है, पूरे घंटे में 15 मिनट का बिजिएस्ट वो जो व्हीकल था जिसमें आपका क्या हो रही थी सबसे ज्यादा व्हीकल मूव कर रही थी, तो दैट इज कॉल्ड पीक आवर फैक्टर। तो वही लिखा है इट कंपेयर्स ट्रैफिक वॉल्यूम ड्यूरिंग द बिजिएस्ट 15 मिनट ऑफ द पीक आवर विथ टोटल वॉल्यूम ड्यूरिंग द पीक आवर। तो पीक आवर का भी आपने देखा, उसमें से भी 15 कौन सा मिनट था, वो 15 मिनट जिसमें ये ट्रैफिक क्या था सबसे ज्यादा था, है ना। तो उससे हम क्या निकालते हैं पीक आवर फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे, टोटल आवरली वॉल्यूम पूरे घंटे में कितना हुआ अपॉन पीक आवर इन 15 मिनट इंटू, अब 15 मिनट के लिए निकाले तो मैंने बोला था इंटू 60/15। ऐसा भी बोल सकता है पीक आवर फैक्टर फॉर 5 मिनट निकालो, तो क्या कर देंगे 60/5, उस समय यहां पर क्या लगेंगे 5 मिनट, पर बेसिकली किसके लिए देखा जाता है 15 मिनट। अब वो रेंज पूछेगा तो पीक आवर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, और मिनिमम कितनी हो सकती है दैट इज x/60। एक्स क्या है, अगर 15 मिनट के लिए पूछा है तो 15/60, 5 के लिए पूछा है तो 5/60, समझ रहे हो ना। तो 15/60 बोलेंगे तो कितनी होती है 0.25। तो ये पेपर में आया था कि पीक आवर फैक्टर की रेंज बताओ, तो 0.25 से लेके 1 तक बराबर है, ठीक है, इनके लेस देन और इक्वल टू। तो ये आपको ध्यान में रखना है पीक आवर फैक्टर के बारे में चीज। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हमने बात करी थी ग्रीन शील्ड मॉडल की। किसकी बात करी थी, ग्रीन शील्ड मॉडल की, है ना। तो ग्रीन शील्ड मॉडल में मैंने आपको एक कहानी बताई थी, वो कहानी क्या थी बताना जरा। मैंने आपको बोला था एक तो हम क्या निकालते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम निकालते हैं, क्या निकालते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ट्रैफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था मैंने बताया था, ट्रैफिक बोलो ट्रैफिक डेंसिटी इंटू स्पीड या वेलोसिटी बोल दो, तो ट्रैफिक डेंसिटी इंटू स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, यही तो बताया था। दूसरा मैंने आपको बताया था जब ग्रीन शील्ड आए थे तो उन्होंने किस किस के बीच में वेरिएशन दिया था, दैट इज डेंसिटी एंड स्पीड। किस किस के बीच में दिया था, डेंसिटी एंड स्पीड। और इसका वेरिएशन कैसा बताया था उन्होंने, लीनियर। क्या बताया था, लीनियर, है ना। तो उन्होंने कहा था अगर किसी भी टाइम पे आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है किसी भी जैम कंडीशन में, तो इन्होंने बोला था जब आपका क्या होगा वेलोसिटी 0 होगी तो जो डेंसिटी होगी ऑब्वियसली क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और के बराबर मैक्सिमम बराबर kj, है ना। जब वेलोसिटी क्या होगी, यही तो बोला था, जब वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, व्हीकल रुका हुआ होगा, तो आपकी डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। के बराबर क्या होगा, मैक्सिमम, और बराबर किसके होगा, kj, दैट इज जैम डेंसिटी। इसी को क्या बोलते हैं, जैम डेंसिटी। और जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, v मैक्सिमम होगा,
v मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम फ्लो वेलोसिटी बोलते हैं जिसको, है ना। तो जो आपका k होगा वो मिनिमम होगा, और दैट इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू क्या ले लिया था, 0। कितना ले लिया था, 0। तो किसी भी टाइम v वेलोसिटी निकालनी है आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, तो हम कैसे निकालेंगे, इन्होंने फॉर्मूला दिया था, दैट इज v बराबर vf इंटू 1 माइनस k अपॉन kj। ये ध्यान रखना है। अब देखो वही चीज आ रही है कि शॉर्ट 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 क्या याद रखना है। अब मैं 15-20 मिनट को दोबारा सुनना, यही दिमाग में बैठाना, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन करने थे, प्रैक्टिस, थ्योरी सुननी थी, सब सुन दिया। तो 1 vf क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, 1 माइनस k क्या है, डेंसिटी एट द स्पीड ऑफ v, जिस स्पीड पे आपको, जिस स्पीड के लिए आप निकाल रहे हो, जिसकी स्पीड निकाल रहे हो जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे कुछ डेंसिटी होगी, दैट इज k, और k j क्या है, मैक्सिमम। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, इसी में किस किस के बीच में निकालते थे, डेंसिटी और फ्लो, दैट इज वॉल्यूम के बीच में। फ्लो मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, है ना। तो इसका रिलेशन कैसा आता था, पैराबोलिक। क्या आता था, पैराबोलिक। तो कुछ नहीं करते थे, यहां पर से v की जगह, ये v मतलब स्पीड होती थी, और यहां पर क्या रख देते थे, ट्रैफिक डेंसिटी का मतलब क्या होता था, k, है ना। इसी में देखो हमारे पास ये फॉर्मूला था, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना था, दैट इज फ्लो बराबर क्या होता था, ट्रैफिक डेंसिटी इंटू वेलोसिटी। अब ट्रैफिक डेंसिटी तो क्या हो गया, k हो गया, और वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या निकाला था, इंटू vf इंटू 1 माइनस k बाई kj। तो जब यहाँ k मल्टीप्लाई होता था तो स्क्वायर आ जाता था, तो स्क्वायर आ जाता था, कैसी इक्वेशन होती थी, पैराबोलिक। कैसा वेरिएशन होता था, पैराबोलिक। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट करा था, तो डायरेक्ट रिजल्ट पे आता हूं। तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या था कि v मैक्सिमम कब होगा, v मैक्सिमम नहीं, दैट इज क्या, ट्रैफिक वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, किसकी बात कर रहा हूं, वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब इस डेंसिटी की वैल्यू होगी कितनी, ये रिलेशन ध्यान रखना। ट्रैफिक वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब डेंसिटी किसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, जब k बराबर किसके होगा, kj बाई 2। k बराबर किसके होगा, kj बाई 2। तो जब डेंसिटी kj बाई 2 के बराबर होगी तो उस समय ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। फिर हमने एक रिलेशन और देखा था, किस किस के बीच में, वही वॉल्यूम और स्पीड के बीच में। तो इन्होंने क्या बोला था कि ट्रैफिक वॉल्यूम फिर से मैक्सिमम कब होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब वेलोसिटी कितनी होगी, vf बाई मैक्सिमम वेलोसिटी बाई, यही देखा था। और इसके बाद एक सिंपल जो रिजल्ट कंक्लूड करा था, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। इसके बाद हमने एक सिंपल जो रिजल्ट कंक्लूड करा था वो ये क्या था कि मैक्सिमम वेलोसिटी v, मैक्सिमम वॉल्यूम, सॉरी क्या, मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा, जब आपका क्या होगा, v मैक्स बाई इंटू kj बाई 4, ये कंडीशन। तो यहां से हमने न्यूमेरिकल करा था, यही करा था। तो देखो यहां पर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए पहली कंडीशन ली, क्या होना चाहिए, kj बाई 2, और इसके लिए क्या होना चाहिए, v मैक्स बाई 2। तो kj बाई 2 इंटू v मैक्स बाई 2 मतलब टोटल क्या हो गया, अपॉन में 4 आ गया। तो यहीं से रिलेशन आता था, और यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं, यही चीज आपने ध्यान में रखनी है, बस खत्म, ठीक है। वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कर के हमने सारा ग्राफ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इतनी बात समझ में आ गई है ना। तो ये किसकी बात खत्म होगी हमारी, है ग्रीन शेड, किसकी बात खत्म होगी, ग्रीन शेड। तो ग्रीन शेड मॉडल के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, ट्रैफिक फ्लो मैक्सिमम कब होगा, जब v मैक्स इंटू kj बाई 4, उस कंडीशन के लिए। तो कब होगा हमने आपने देख लिया था, है ना, वो ग्राफ प्रूफ के मदद से, दैट इज कॉल्ड ग्रीन शेड। तो ये सबसे ट्रैफिक स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसको हम क्या बोलते थे, आपका ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। अब दूसरी कौन सी स्टडी आती थी, स्पीड स्टडी। तो स्पीड स्टडी से पहले हमने देखा कितने टाइप की स्पीड है। तो सबसे पहले आपकी कौन सी थी, स्पॉट, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जो स्पीड है, दैट इज कॉल्ड स्पॉट स्पीड। कैसे मेजर करते हैं स्पॉट स्पीड को, एनास्कोप, फोटोग्राफिकल मेथड, स्पीड गन, या प्रेशर कॉन्टैक्ट ट्यूब। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम स्पॉट स्पीड को मेजर कर सकते हैं। इन सभी स्पॉट स्पीड का एवरेज, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। रनिंग स्पीड, मैंने कहा जिसमें व्हीकल थ्रू आउट क्या था, रनिंग पोजीशन में था, मतलब इसमें डिले वाला टाइम इंक्लूड नहीं होगा, और डिले को इंक्लूड कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड ट्रेवल स्पीड, है ना। कहीं पर रुके वो भी टाइम ले लिया। डिस्टेंस तो आपको पता है, माना 100 किलोमीटर गाड़ी मूव करके आई है, अब माना 3 घंटे में आई है, तो जो ट्रेवल स्पीड होगी वो कितनी होगी, 100/3। कितनी हो जाएगी, 100/3। बट इसमें अगर 1 घंटा वो कहीं रुक के आई है, तो रनिंग स्पीड क्या हो जाएगी, 100/2।
तो दैट इज कॉल्ड रनिंग स्पीड। और इसमें जब डिले विलेज हम जोड़ देते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रेवल स्पीड, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेवल स्पीड। इतनी बात क्लियर होगी, कोई डाउट यहां तक? उसके बाद हमने बात करी थी स्पॉट स्पीड स्टडी की। किसकी बात करी थी? स्पॉट स्पीड स्टडी। तो स्पॉट स्पीड स्टडी तब की जाती है कि जब आपका ट्रैफिक क्या हो, लेस देन 500 व्हीकल पर आवर हो। तो उसको हम किससे बनाते हैं, एक क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो मैंने आपको बताया था किस तरीके का हमारा कर्व बनता है ना। तो हम क्या करते हैं, माना 100 व्हीकल को पकड़ लिया, तो 100 व्हीकल को पकड़ लिया और 100 व्हीकल की मैंने क्या करी, अलग अलग स्पीड निकाली। क्या निकाली? अलग अलग स्पीड निकाली। और उसके बाद एक ग्राफ बनाया। उसके बाद मैंने क्या करा, एक ग्राफ बनाया। किस किस के बीच में? परसेंटेज क्यूमुलेटिव, बोलो, व्हीकल और किसके बीच में? स्पीड के बीच। तो इनके बीच में एक ग्राफ बनाया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो यहां पर हमने क्या देखा, लेट अस सपोज, मैंने कहा था आपको, जैसे हमने क्या देखा कि एक ऐसी स्पीड है जिसपे आपके जो व्हीकल है 98% व्हीकल है जो उस या उससे नीचे वाली स्पीड में मूव कर रहे हैं। तो उस स्पीड को क्या नाम दे दिया, 98% परसेंटाइल स्पीड। क्या नाम दे दिया? 98% परसेंटाइल स्पीड। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 98% परसेंटाइल स्पीड? वो स्पीड, जिस स्पीड, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने एक जगह का ट्रैफिक सर्वे किया और मेरी जो 98% परसेंटाइल स्पीड थी वो थी मेरी 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एरिया में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या उससे नीचे की स्पीड में 98% व्हीकल मूव कर रहे हो। केवल 2% व्हीकल ऐसे होंगे जो इसके ऊपर की स्पीड में जा रहे होंगे। तो दैट इज कॉल्ड 98% परसेंटाइल स्पीड। समझ रहे हो ना। और डिजाइनिंग के लिए कौन सी ली जाती है, 98% परसेंटाइल स्पीड। ऐसी अपर सेफ लिमिट जो है वो क्या है, 85th परसेंटाइल स्पीड, है ना। तो अपर सेफ लिमिट मतलब जो आपकी इसके ऊपर की जो अपर मेन मैक्सिमम सेफ लिमिट है तो आपकी कितनी है, 85। इसका मतलब 85% जो व्हीकल होंगे वो इस या इससे नीचे की स्पीड में व्हीकल मूव कर रहे होंगे, 15% व्हीकल इससे ऊपर। एवरेज स्पीड किसको बोला जाता है, 50%। और लोअर सेफ स्पीड टू अवॉइड कंजक्शन दैट इज 15% परसेंटाइल स्पीड। तो ये परसेंट क्यूमुलेटिव परसेंट ऑफ व्हीकल ही बना रहे हैं और साथ में हम क्या बना रहे हैं, स्पीड बना रहे हैं। तो मैंने आपको कर्व बना के भी दिखाया था कि इसका मतलब क्या है, वो टेबल भी देखी थी हमने, क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैसे निकालना है। ठीक है, तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, ये चीजें, क्या इनका मतलब होता है। इतनी बात क्लियर होगी, कहीं पर डाउट फिर से? तो दैट इज स्पीड स्टडी, जिसमें हम स्पॉट स्पीड स्पीड की क्वेश्चन कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर देख लिए थे, कोई दिक्कत तो नहीं थी इन क्वेश्चनों में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे को, दैट इज टाइम मीन स्पीड। तो मैंने बता दिया था टाइम स्पीड, मीन स्पीड क्या होती है, एक तरीके का अर्थमेटिक मीन होती है। क्या होती है, अर्थमेटिक मीन। और जो स्पेस मीन स्पीड होती है वो क्या होती है, एक तरीके का हार्मोनिक मीन होती है। तो मैंने बताया था टाइम मीन स्पीड कैसे निकाला, v1 की स्पीड पता है, v2 की पता है, v3 की पता है, v4 की पता है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, नंबर ऑफ व्हीकल कर दिया, है ना। या अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में दे रखा तो ऐसे दे दिया कि 40 किलोमीटर की स्पीड से 5 व्हीकल मूव कर रहे हैं, 20 किलोमीटर की मूव से 8 कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, v1 f1 प्लस v2 f2 प्लस v3 f3 अपॉन टोटल f1 प्लस f2 प्लस। दूसरा इसमें कैसे निकालते थे, इसमें हम लेंथ कांस्टेंट लेते थे। हम देखते थे कि यहां से कोई व्हीकल गया, देखते थे कि ये व्हीकल को यहां से इस लेंथ को पास होने में कितना टाइम लगा, तो हम टाइम निकालते थे। दैट इज t1 बराबर कैसे निकालते थे, दैट इज टाइम कैसे निकालते थे, सॉरी टाइम तो हमें पता चल गया, तो स्पीड हम कैसे निकालते थे, स्पीड बराबर, बोलो तो, वेलोसिटी बराबर एल, एल तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहता था अपॉन टाइम t1। ठीक है, ठीक है ना। ऐसे ही फिर क्या निकाल देते थे, ये v1 हो गया एल अपॉन t2, तो t1 निकाल देंगे एल, क्योंकि एल तो दोनों के लिए क्या रहना है, कांस्टेंट। तो जब फॉर्मूला निकालते थे तो क्या आता था, हार्मोनिक में। तो बस एक पॉइंट यहां पर से ध्यान रखना था कि ये वैल्यू ज्यादा आती है किससे, यही बताया था कि आपकी टाइम मीन स्पीड की वैल्यू जो आएगी इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन स्पीड। ये चीज आपको मैंने बताई थी, और कैसे फॉर्मूला निकालते थे, क्या क्या हमारे फॉर्मूले रहते थे वो हमने देख लिया था। ठीक है, वैल्यू काट देनी थी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आपका टाइम मीन एंड स्पेस मीन स्पीड। ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, पार्किंग स्टडी, है ना। तो मैंने बताया था पार्किंग की अगर हम बात करें, दो तरीके की पार्किंग होती थी, कौन कौन सी,
ऑन स्ट्रीट एंड ऑफ स्ट्रीट। ऑन स्ट्रीट मतलब अगर आप रोड के अलोंग ही कहीं पार्क कर रहे हैं, दैट इज ऑन स्ट्रीट। और ऑफ स्ट्रीट आप क्या कर रहे हैं, जैसे किसी गैराज में जाके कर रहे हैं, किसी के उसके नीचे कर रहे हैं, है ना, शटर शूटर में कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। तो ऑन स्ट्रीट पार्किंग की अगर हम बात करें, ये भी आपके कितने तरीके की थी, दो तरीके की। एक तो आपकी क्या थी, पैरेलल पार्किंग, और दूसरी क्या थी, एंगल पार्किंग। पैरेलल पार्किंग कब यूज करते थे, जब आपका स्पेस क्या होता था, नैरो। क्या होता था, नैरो। और एंगल पार्किंग कब यूज करते थे, जब आपका स्पेस क्या है, थोड़ा सा चौड़ा है और आपको क्या करना है, ज्यादा व्हीकलों को क्या करना है, अकोमोडेट करना है। तो वहां पर हम क्या यूज करते थे, आपकी एंगल पार्किंग। अब ये पार्किंग मैंने आपको दिखाया था, ये आपकी पैरेलल होगी, जैसे ये आपकी एंगल होगी, ये आपकी 90 डिग्री पार्किंग होगी, है ना। तो अब यहां पर से आपको क्या पूछा जाता है कि कितने व्हीकल एकोमोडेट होंगे किसी पार्किंग के अंदर, है ना। अगर वो पैरेलल पार्किंग है तो कितने व्हीकल होंगे, अगर वो 90 डिग्री या एंगल पार्किंग है तो कितने व्हीकल एकोमोडेट होंगे। तो मैंने आपको बताया था अगर पैरेलल पार्किंग है तो पैरेलल पार्किंग मतलब आप ऐसे रख रहे हो व्हीकल को, यही बताया था, यही बताया था। अब मैंने आपको बताया था आईआरसी ने रिकमेंड कर रखी विड्थ ऑफ व्हीकल कितनी, 2.44। अब पार्किंग के लिए थोड़ी यहाँ छोड़नी पड़ेगी। तो अगर टोटल इसकी लेंथ L है और मुझे ये पता करना है कि कितनी व्हीकल यहाँ पर आएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, L अपॉन 6.6, क्योंकि 2.44 सॉरी विड्थ के लिए तो ये आ जाएगा, विड्थ के लिए तो ये आ जाएगा 2.5 वाला, है ना। पर एक व्हीकल की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो मैंने कहा एवरेज लेंथ कितनी मानते हैं, 6 मीटर, और 0.3 पीछे के लिए आगे के लिए छोड़ोगे तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस व्हीकल को यहां से लेके यहां तक की जगह चाहिए होगी ना, फिर अगले व्हीकल को यहां से लेकर यहां तक की, तो 6 मीटर तो इसकी विड्थ होगी, सॉरी लेंथ होगी, और 0.6 आपने एक्स्ट्रा ले लिया, तो L अपॉन 6.6। उसके अलावा अगर हमने विड्थ निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, 5.4 साइन थीटा प्लस 2.5 कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल है। जैसे अगर मैंने बोला पैरेलल पार्किंग है तो थीटा क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये 0 हो गया, तो कितनी विड्थ प्रोवाइड करानी है, 2.5। ठीक है। ऐसे ही मैंने बताया 90 डिग्री पार्किंग, किसकी बात करिए, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के पार्किंग में आप गाड़ी को कैसे करोगे, ऐसे खड़े करोगे, और ये अगर टोटल लेंथ L है तो आपको देखना है कि ये इतनी जगह ले रही है अलोंग द लेंथ, तो 2.44 तो इसकी क्या होगी, विड्थ होगी, और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेगी तो डिवाइडेड बाई इसलिए 2.5 ले ली। ठीक है। पर इसके लिए जो विड्थ ली जाएगी कितनी ली जाएगी, 6.6। ऐसी अलग अलग एंगल पार्किंग के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। जैसे अगर 30 डिग्री पार्किंग है तो L माइनस 0.85 डिवाइडेड बाई 5.1। ऐसे ही अगर 45 डिग्री पार्किंग है तो आपकी क्या है, L माइनस 2 अपॉन 3.6। ऐसे ही अगर 60 डिग्री पार्किंग है तो L माइनस 2 अपॉन 2.9। अब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपकी स्पेस नैरो है तो कौन सी पार्किंग हम यूज करेंगे, तो कौन सी यूज करेंगे, पैरेलल। सबसे ज्यादा गाड़ी किस में आएंगी, 90 डिग्री। सबसे बेस्ट कौन मानी जाती है, 45 डिग्री। कौन सी मानी जाती है, 45 डिग्री पार्किंग। ठीक है ना। तो ये चीजें आपने यहां पर पार्किंग स्टडीज में ध्यान रखनी थी। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, हमने ये तो आपको माइलस्टोन के कलर की बात करी थी मैंने, ठीक है ना। कौन कौन सा माइलस्टोन है, अगर आपका NH है तो कैसा यूज होगा, येलो एंड व्हाइट। अगर आपका स्टेट हाईवे है तो ग्रीन एंड व्हाइट। ऑरेंज एंड व्हाइट होगा ODR और VR के लिए। ब्लैक एंड व्हाइट होगा किसके लिए, MDR, है ना। तो अब अभी हम किस में हैं, ट्रैफिक स्टडीज में ही हैं। हम किस में हैं, ट्रैफिक स्टडीज में, जिसमें हमने ट्रैफिक वॉल्यूम खत्म कर दिया, स्पीड स्टडी खत्म कर दिया, पार्किंग स्टडी खत्म कर दी। इसके अलावा मैंने आपको और बताया था स्पीड एंड डिले स्टडी, है ना। तो स्पीड एंड डिले मतलब कि आपकी कहाँ कहाँ डिले हो रही है, कहाँ कहाँ पर आपका जाम लग रहा है। तो ये दो तरीके के डिले होते हैं, बताए थे मैंने आपको। आपके एक तो होता है फिक्स्ड डिले और एक बताया था ऑपरेशनल डिले। फिक्स्ड डिले क्या होता है, जो आपके ट्रैफिक सिग्नल में लगेगा ही लगेगा। ऑपरेशनल डिले क्या होता है, कोई अपनी गाड़ी को बैक कर रहा है, कोई मोड़ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल डिले। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑपरेशनल डिले, है ना। क्यों करते हैं, ये तो कहानी है बस, क्यों स्टडी करी जाती है। इसके बाद कौन कौन सी ऐसी मेथड हैं जिससे हम क्या करते हैं, स्पीड एंड डिले स्टडी करते हैं। तो मैंने बताया था पहली क्या है, लाइसेंस प्लेट मेथड। लाइसेंस प्लेट मेथड में हमने क्या किया, गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, हमने देखा कितने देर में वो दूसरे पॉइंट पर पहुंची। दूसरा आपका इंटरव्यू टेक्निक, हमने क्या पूछा, लोगों से पूछना स्टार्ट कर दिया कितने देर में, कहाँ से निकले थे, कहाँ पहुंचना है, कहाँ कहाँ आपको जाम मिला, कहाँ, इंटरव्यू टेक्निक। उसके बाद एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन, आप क्या हो गए, हाइट में खड़े हो गए और वहां से किसी पॉइंट को देखने लगे कि इस गाड़ी ने यहाँ से यहाँ पर पहुंचने में कितना टाइम लगाया, कहाँ कहाँ रुकी।
उसके बाद फोटोग्राफिक टेक्निक, फोटोग्राफिक टेक्निक में आपने क्या करा, उसकी वीडियोग्राफी कर ली, समझ रहे ना, या फोटो खींच ली कि ये टाइम में यहाँ थी, अब इस टाइम में यहाँ पर। उसके बाद फ्लोटिंग कार राइड और राइडिंग मेथड, मैंने कहा सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी होती है, यानी इसमें क्या होते हैं, 4 ऑब्जर्वर बैठे होते हैं और वो चारों क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ को क्या कर रहे होते हैं, नोट डाउन करते हैं, उस हिसाब से वो क्या निकालते हैं, फिर स्पीड एंड डिले स्टडी करते हैं। उसके बाद लास्ट मैंने आपको बताया था ट्रैफिक स्टडी में आपका क्या आएगा, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। क्या आएगा, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, है ना। तो कहाँ ओरिजिन कहाँ था और डेस्टिनेशन कहाँ पहुँचा, तो ये भी जरूरी है ना, क्योंकि कहाँ कहाँ देर हो रही है, क्या हो रही है, कौन कौन से स्टॉपेज हैं, तो ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराने के लिए क्या की जाती है, आपकी स्पीड एंड ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टेज। फिर से इसमें भी नाम याद रखने हैं। मैंने कहा रोड साइड इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चन पूछने लग गए, कहाँ कहाँ डिले हुआ, कौन कौन से रूट में कौन कौन से टाइप के व्हीकल मूव कर रहे हैं, है ना। लाइसेंस प्लेट मेथड, वही लाइसेंस उसकी नंबर वंबर नोट करके पता चल गया कि कौन सा रूट है ज़्यादा इफेक्टिव है ना। अब जैसे एक व्हीकल है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, तो उससे हमें पता करना है कौन सा आपने रूट फॉलो किया, कहाँ कहाँ पर आपको ट्रैफिक मिला, ताकि हम क्या करें और ईजी वे में ट्रैफिक का क्या कर सकें, मूवमेंट प्रोवाइड करा सकें। उसके बाद रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, मैंने कहा रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड में क्या होगा, एक पोस्ट कार्ड दिया जाएगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख दिए जाएंगे और उन क्वेश्चनों को दे दिया जाएगा किसको, आपके ड्राइवर को, और हम ये चाहेंगे कि वो वापस भी करे, अपने पास ही ना रखे, तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। फिर टैग ऑन कार मेथड, मैंने कहा जब हैवी ट्रैफिक होता है तो गाड़ी को हम क्या कर देते हैं, टैग कर देते हैं, उसके हिसाब से हम क्या कर देते हैं, आपका ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडी करते हैं। दूसरा होम इंटरव्यू मेथड, घर घर जाके हम क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। और तीसरा क्या है, वर्क स्पॉट इंटरव्यू मेथड, जो वर्किंग जगह है वहाँ पर हम इंटरव्यू लेते हैं कि कहाँ कहाँ जारी किया, कहाँ कहाँ देर हुआ, क्योंकि टेक्निक ही यही है, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कौन सी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। ये खाली नाम ही है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम फोकस करके रुक ही रहे। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखा क्या रिप्रेजेंटेशन, मैंने कहा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन टेबल, एक टेबल बना दी हमने, है ना, ओरिजिन और डेस्टिनेशन की, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एक टेबल बना दी। डिजायर्ड लाइन, एक मैंने मोटी लाइन बना दी, एक पतली लाइन बना दी, एक और पतली लाइन बना दी, इस तरीके से, तो दैट इज कॉल्ड डिजायर्ड लाइन। और तीसरा क्या है, पाई चार्ट, पाई चार्ट तो सब जानते हैं, है ना। तो जो मोटी लाइन है इसमें ज़्यादा ट्रैफिक है, जिस तो पतली लाइन है उसमें कम है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, डिजाइन लाइन के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इतनी बात क्लियर होगी। एक्सीडेंटल स्टडीज में आ जाएं तो मैंने बताया था 2 टाइप के होंगे, कॉलिजन एंड नॉन कॉलिजन। कॉलिजन में मतलब व्हीकल के साथ भी हो सकता है, मूविंग व्हीकल के साथ भी हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट। और नॉन कॉलिजन आपका जैसे गाड़ी स्किड होगी, स्लिप होगी, ओवरटर्न होगी, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉलिजन एक्सीडेंट। तो दैट इज अबाउट एक्सीडेंटल स्टडीज और दैट इज ऑल अबाउट ट्रैफिक स्टडीज। तो ट्रैफिक स्टडीज में ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, स्पीड स्टडी, पार्किंग स्टडी, स्पीड एंड डिले स्टडी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, एक्सीडेंटल स्टडी, ये 6 आ गए, समझ गए ना। उसके बाद नेक्स्ट जो हम आए दैट इज ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। किसके बारे में बात करी, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। तो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ट्रैफिक साइन। क्या पढ़ा, ट्रैफिक साइन। अब ट्रैफिक साइन की क्या, जो बोर्ड का साइज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, डिजाइन स्पीड पे, है ना। तो अगर आपकी स्पीड 60 किलोमीटर से कम है तो आपका 600 mm और जो फॉन्ट होगा वो 100 mm की। अगर आपकी स्पीड 60 से 100 किलोमीटर के बीच में है तो आपका जो रहेगा क्या रहेगा, 900 mm। और अगर स्पीड 100 kmph से ऊपर है तो कितना रहेगा, 1200 mm। और फॉन्ट के साइज भी कैसे रहेंगे, 100, 150, 225 mm, क्योंकि ज़्यादा स्पीड होते रहेगी तो साइज और बोल्ड भी क्या होगा, बढ़ते रहेगा। अब मैंने बताया था 3 तरीके के साइन होते हैं, 3 तरीके के साइन होते हैं, कौन कौन से, रेगुलेटरी या मैंडेटरी, दूसरे वार्निंग और तीसरे इंफॉर्मेटरी। अगर मैं बात करूं किसके, आपके रेगुलेटरी, तो डिफरेंट रूल और रेगुलेशन को जो बताते हैं दैट इज कॉल्ड रेगुलेटरी साइन, उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी। शेप कैसा होगा, सर्कुलर। कैसा होगा, शेप सर्कुलर, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे एग्जाम्पल पूछ दे, है ना, तो एग्जाम्पल क्या हो गए, रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन के, जो आपने मानना ही मानना है, नो पार्किंग, है ना, नो स्टॉपिंग, ठीक है ना, आपका स्टॉप, गिव वे, है ना। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए आपके, रेगुलेटरी या मैंडेटरी। अब मैंने कहा मोस्ट ऑफ द शेप क्या होता है आपका, सर्कुलर। क्या होता है, सर्कुलर। बट 2 एक्सेप्शन है शेप में, ये पूछे जाते हैं पेपर में, दैट इज स्टॉप, जिसका शेप कैसा होता है, ऑक्टागन,
दूसरा दैट इज गिव वे, जो आपका क्या होता है इन्वर्टेड ट्राइंगल, है ना। और बताया था मैंने ज्यादातरों में क्या होता है रेड व्हाइट इंटीरियर और रेड बॉर्डर रहता है, पर दो साइन ऐसे हैं जिसमें क्या रहता है ब्लू इंटीरियर। कौन कौन से? नो स्टॉपिंग एंड नो पार्किंग, ठीक है। तो यही चीज यहां पर बताई है, एक एक्सेप्शन, यही एक्सेप्शन ही ध्यान रखना है आपको, स्टॉप और गिव वे, है ना। और दूसरा जो आपको मैंने बताया था एक एक्सेप्शन ये जिसके अंदर से क्या होता है ब्लू इंटीरियर, जैसे नो पार्किंग एंड नो स्टॉपिंग, तो इसमें क्या रहता है ब्लू इंटीरियर। शेप तो सर्कुलर ही होता है पर इंटीरियर क्या रहता है ब्लू, नहीं तो बाकियों में इस तरीके से रहेगा, व्हाइट इंटीरियर रेड बॉर्डर इस तरीके से, ठीक है। फिर आपके कौन से थे वार्निंग साइन। वार्निंग साइन मतलब जो आपको वार्निंग दे रहे हैं, जैसे अति तीव्र मोड़, नैरो ब्रिज, ठीक है। तो ये आपके कौन से साइन होते हैं वार्निंग, जो डिफरेंट हैजार्डियस कंडीशन को दिखाते हैं। और इनके शेप की बात करें तो शेप कैसा रहता है इनका इक्विलेटरल ट्राइंगल, कैसा रहता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसे ही इंफॉर्मेटरी साइन की बात करें तो इंफॉर्मेटरी साइन कौन से साइन होते हैं जो आपके क्या देते हैं इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं हमें इंफॉर्मेशन। जैसे कहीं पर आगे हॉस्पिटल है, कहीं पर आगे स्कूल है, कहीं पर इतना दूर डिस्टेंस है, तो ऐसे साइन बोर्ड को हम क्या बोलते हैं आपके इंफॉर्मेटरी साइन। तो दो तरीके के आते हैं मैंने बताया था, एक तो आते हैं ब्लू बैकग्राउंड में और एक आते हैं ग्रीन बैकग्राउंड में। तो जो आपके ब्लू वाले होते हैं, है ना, वो किसके लिए होते हैं आपके वीआर और ओडीआर। वीआर ओडीआर एमडीआर में कैसे रहेंगे ब्लू बैकग्राउंड में, और ग्रीन बैकग्राउंड में कहाँ रहेंगे एनएच एंड एसएच। तो वो कैटेगरी ऑफ रोड पे डिपेंड करेंगे, अगर एनएच और एसएच है तो वहां पर ग्रीन बैकग्राउंड के साथ रहेंगे, और अगर आपके एमडीआर वीआर ओआर है इस तरीके से, ये आपके एनएच के लिए, और इस तरीके के आपके कौन से हैं एमडीआर ओडीआर और वीआर के लिए। तो ऐसे साइनों को हम क्या बोलते हैं इंफॉर्मेटरी साइन। इतनी बात क्लियर होगी, कहीं पर डाउट? जहां पर थ्योरी है थ्योरी समझनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात हमने किसकी बात करी थी सिग्नल की, किसकी बात करी थी सिग्नल। सिग्नल आपको बताया है रेड गो, रेड का मतलब स्टॉप, ग्रीन गो, और एम्बर मतलब गेट सेट गो, है ना। तो मैंने बताया था तीन टाइप के होते हैं, फिक्स्ड टाइम या जिसको हम प्री टाइम्ड बोलते हैं, सेमी एक्वेटेड और फुली एक्वेटेड। अब फिक्स्ड टाइम या प्री टाइम्ड क्या होते हैं, जिनका टाइम पहले से फिक्स रहता है कि इतने देर के लिए ये लाइट जलेगी, ये इतने देर के लिए ये चलेगी, इतने के लिए। सेमी एक्वेटेड क्या होते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कुछ कुछ मेन रोड में टाइम को अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक वॉल्यूम फ्लक्चुएट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेमी एक्वेटेड। अगर हम हर एक चौराहे पे, हर एक साइड पे, रोड की हर एक साइड पे या हर एक डायरेक्शन पे क्या कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक वॉल्यूम, तो दैट इज कॉल्ड फुली एक्वेटेड। उसी को हम क्या बोलते हैं फुली एक्वेटेड सिग्नल। उसके बाद हमने कहा था कुछ और सिग्नल भी होते हैं, जैसे पैदल यात्री के लिए होते हैं, कुछ स्पेशल ट्रैफिक सिग्नल होते हैं जो फ्लैशिंग लाइट होती हैं। जैसे मैंने कहा था आपका क्या होता है जो वार्निंग देती है, जैसे आपका क्या कर रही है रेड फ्लैश कर रही है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि व्हीकल स्टॉप हो जाना चाहिए क्रॉस वॉक के वहां पर। ऐसी अगर फ्लैशिंग येलो है तो आपको क्या करना है रुक के कॉशन के साथ आगे को क्या करना है मूव करना है। तो ऐसे साइनों को हम क्या बोलते हैं स्पेशल साइन, जो आपको क्या होती हैं वार्न करती हैं ट्रैफिक के लिए, ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक साइन में मैंने और आपको जो बताया था ये तरीके के था आपके, सॉरी ट्रैफिक सिग्नल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके के सिग्नल आपको बताया था। मैंने कहा था एक क्लासिफिकेशन और डिपेंड करता है किसमें कोऑर्डिनेशन और ट्रैफिक सिग्नल में। किस पे डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन और ट्रैफिक सिग्नल में। अब साइमल्टेनियस सिग्नल क्या होता है, अगर एक ही टाइम में इस वाले चौराहे पे भी रेड, इस वाले चौराहे पे भी रेड, इस वाले चौराहे पे भी रेड है, तो दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस। या ग्रीन है ग्रीन है ग्रीन है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे साइमल्टेनियस। दूसरा क्या है अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या है, इधर पर रेड है, इधर पर ग्रीन है, इधर पर रेड फिर है, इधर पर ग्रीन फिर है, तो ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलेंगे अल्टरनेट। सिंपल प्रोग्रेसिव। सिंपल प्रोग्रेसिव मतलब आप गाड़ी मूव करते जा रहे हो और हर एक सिग्नल पे आपको सेम लाइट दिख रही है। अब क्या अंतर है, मैंने कहा इसमें तो क्या हो रहा है एक ही पॉइंट पे, जब आप टॉप से देखो यहां पर भी रेड, यहां पर भी रेड, यहां पर भी रेड। अब इसमें क्या हो रहा, आप बल्लभपुर से निकले ग्रीन मिली, बल्ली वाला से निकल रहे हो ग्रीन ही मिल रही है, आगे को निकल रहे हो ग्रीन ही मिल रही है, ये मिल रही है आपको, समझ रहे हो ना, पर सेम नहीं है हर टाइम पे। तो ऐसी को हम क्या बोलेंगे सिंपल प्रोग्रेसिव। और फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम मतलब कि जहां पर आप क्या कर सकते हो सिग्नल की लेंथ को क्या कर सकते हो वेरी कर सकते हो। और जो लेंथ आती है जिसमें मतलब एक रेड लाइट के बाद दोबारा कितने टाइम बाद रेड जलेगी, उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं साइकिल लेंथ। क्या बोलते हैं साइकिल लेंथ। और यहां से क्वेश्चन आएगा कि साइकिल लेंथ हम कैसे निकालते हैं।
तो साइकिल लेंथ क्या होती है, वो लेंथ जब आपका जैसे रेड जली थी तो अगली कितनी देर बाद आपकी रेड ही जलेगी, दैट इज कॉल्ड साइकिल लेंथ। तो कैसे निकालते हैं, 1.5L प्लस 5 अपॉन 1 माइनस वाई, दैट इज कॉल्ड साइकिल लेंथ। अब ये L कैसे निकालेंगे, मैंने कहा इसको क्या बोलते हैं, टोटल लॉस्ट टाइम। क्या बोलते हैं, टोटल लॉस्ट टाइम। टोटल लॉस्ट टाइम क्या है, मैंने कहा आपके आगे कोई गाड़ी खड़ी है, सिग्नल ग्रीन हो गया, वो हिली नहीं, समझ रहे हो ना, वहीं पर ही खड़ी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल लॉस्ट टाइम। ठीक है, अब ये टोटल लॉस्ट टाइम कैसे निकालते हैं, या तो आपको दिया होगा नंबर ऑफ फेज, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, नंबर ऑफ फेज इनटू टाइम लॉस्ट पर फेज, एक फेज में कितना टाइम लॉस्ट हुआ, और जनरली कितना होता है बताया था मैंने, 2 सेकेंड। या दूसरा तरीका कैसे है, 2n प्लस आर, कैसे निकालेंगे, 2n प्लस आर, जहां n क्या है, नंबर ऑफ फेज है, और r क्या है, ऑल रेड टाइम। और ऑल रेड टाइम क्या है, मैंने कहा था वो टाइम जिसमें क्या है, हर एक सिग्नल पे आपको क्या दिख रहा है, रेड 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 रेड। ऐसा भी हो जाता है, मैंने कहा था जहां पर ट्रैफिक बहुत हैवी होता है, जनरली तो आपने देखा होगा अगर एक जगह तो ग्रीन ही होगा, बाकी 3 में रेड होगा, पर एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब सारे चौराहे पे क्या है, एक ही साइन है, दैट इज रेड, तो दैट इज कॉल्ड ऑल रेड टाइम, ऑल रेड टाइम। क्योंकि ये कब दिया जाता है, जब ट्रैफिक बहुत हैवी होता है, तो बीच में जो इंटरसेक्शन है वहां पर ट्रैफिक क्या हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, तो वहां पर हम प्रोवाइड कराते हैं दैट इज ऑल रेड टाइम। तो वहां से हम क्या निकाल देंगे, साइकिल लेंथ निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे इस फॉर्मूले से, साइकिल लेंथ। तो यहां से न्यूमेरिकल आ सकता है जो करा रखा है आपको, ठीक है ना। उसके बाद जो हमें निकालना है दैट इज क्या, वाई। क्या निकालना है, वाई। अब वाई क्या है, नॉर्मल फ्लो अपॉन सैचुरेशन फ्लो, नॉर्मल कितना जाता है वहां से और मैक्सिमम कितना पास हो सकता है, उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वाई। ठीक है, और जो y होगा ये क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, तो अलग अलग रूट के दिए रहेंगे, तो वहां पर से हम y1 प्लस y2 प्लस y3 करेंगे, तो वहां से y आ जाएगा। फिर ग्रीन टाइम निकालना है, फर्स्ट वाले के लिए अगर ग्रीन टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, c साइकिल लेंथ आपने अभी अभी निकाली होगी, है ना, माइनस l दैट इज लॉस्ट टाइम, अपॉन y1 अगर हमने पहले वाले के लिए निकालना है कि पहले वाले इस वाले सिग्नल में कितने देर के लिए जलेगी ग्रीन लाइट, है ना, तो y1 अपॉन दैट इज y। ऐसी g2 के लिए निकालना है तो y1 की जगह क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्नल की डिजाइनिंग भी खत्म। ये कौन सी मेथड कहलाई जाती है, वेबस्टर मेथड। कौन सी मेथड होती है ये, वेबस्टर मेथड। इतनी चीज आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो कुछ ये न्यूमेरिकल भी हमने किया था, ठीक है ना, जो क्रिटिकल फ्लो रेशियो बोलते हैं, जो y1 y2 y3, ठीक है, वो आपको दिया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी इंटरसेक्शन की, ये भी एक इंपॉर्टेंट था आपका। तो मैंने बताए थे 2 तरीके के इंटरसेक्शन है, एक तो आपका था इंटरसेक्शन एट ग्रेड, और एक आपका क्या था, इंटरसेक्शन ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन एट ग्रेड मतलब सेम लेवल पे। तो इसमें बताए थे मैंने 3 तरीके के, कौन कौन से, अनचैनलाइज्ड, चैनलाइज्ड एंड रोटरी। ठीक है ना, अनचैनलाइज्ड में हम बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी आपका नहीं दिया है कि कहां पर कोई आपका आइसलैंड प्रोवाइड नहीं कर रखा, कुछ नहीं प्रोवाइड कर रखा, तो दैट इज कॉल्ड आपका अनचैनलाइज्ड। अनचैनलाइज्ड में मैंने 3-4 केस बताए थे, ये क्रॉसिंग, ये डाइवर्जिंग, ये मर्जिंग, ये वेविंग। अगर दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉसिंग, अगर रोड डाइवर्ट हो रही है डाइवर्जिंग, इस पे मिल रही है मेन रोड पे मर्जिंग, और एक ही पॉइंट पे डाइवर्जिंग और मर्जिंग दोनों हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड वेविंग। उसे को हम क्या बोलते हैं, वेविंग। तो मैंने आपको बताया था 2 रोड हैं, 2 रोड 1 रोड 2, और दोनों क्या है, 2 लेन है, और दोनों में कैसा है, 2 वे ट्रैफिक है। तो यहां पर नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बना के दिखाए थे आपको, एक व्हीकल इधर जा रहा, एक व्हीकल इधर आ रहा, एक व्हीकल ऊपर को जा रहा, एक व्हीकल नीचे को आ रहा। तो सबसे पहले एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो टोटल क्रॉसिंग कितनी बन जा रही थी हमारी, 4। फिर उसके बाद मैंने कहा था ये वाला व्हीकल को इधर को जाना है, ऐसे चले जाएगा, इस वाले व्हीकल को इधर को जाना है, ऐसे चले जाएगा, इस वाले व्हीकल को इधर को जाना है, ऐसे चले जाएगा, इस वाले व्हीकल को जाना है, इधर को चले जाएगा। तो कितने मर्जिंग डाइवर्जिंग हुए, 4 मर्जिंग 4 डाइवर्जिंग। उसके बाद मैंने कहा था इस वाले व्हीकल को कहाँ जाना है आपने, इस वाले व्हीकल को इधर जाना है, तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा ना। और कहाँ जाना है किस वाले व्हीकल को, इस वाले व्हीकल को कहाँ जाना है, इधर जाना है ना, तो कैसे जाएगा, ऐसे, यही है। एक मिनट, एक तो ये वाला व्हीकल आ गया जिसको यहां जाना था, है ना। एक कौन सा व्हीकल है जिसको यहां से यहां जाना है, ये चले गया, है।
अब दूसरा व्हीकल क्या है, अगर ये वाले व्हीकल को जो यहाँ को जा रहा है इसको कहाँ जाना है, इधर, तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और कौन सी कंडीशन हो सकती है, जब इस वाले व्हीकल को कहाँ जाना है, ऊपर को जाना है ना, तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। और एक कंडीशन और हो सकती है, जब कौन से व्हीकल को कहाँ को जाना है, ये वाले को, ये वाले को यहाँ जाना है। तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, बल्ली वाला चौक, बल्लभपुर चौक, ये सब चीजें, है ना। तो यहाँ पर कितने वेबिंग बन रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 वेबिंग, 4 क्रॉसिंग, 4 कन्वर्जिंग, 4 डाइवर्जिंग। सीधा रिजल्ट याद रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने बन रहे थे, 24। कितने बन रहे थे, 24। जिसमें मैं अगर क्रॉसिंग और वेबिंग को देखता हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। तो वेबिंग कितनी बन रही है आपने देखा 12, क्रॉसिंग कितनी बन रही है 4, मर्जिंग कितनी बन रही है 4, डाइवर्जिंग कितनी बन रही है 4। तो इन दोनों का जो सम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मेजर कॉन्फ्लिक्ट। तो मेजर पूछेगा तो कितने, 16, माइनर पूछेगा तो 8, माइनर पूछेगा तो 8। फिर मैंने आपको बता दिया था इसके अलावा अगर कुछ पूछे तो पहला केस तो ये है, टू वे ट्रैफिक है, 2 लेन है, रोड 1 है, रोड 2 है, दोनों में 2 लेन है और दोनों में कैसा ट्रैफिक है, टू वे ट्रैफिक। तो टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जो हमने सॉल्व किया था 24, मेजर 16, माइनर 18। 2 रोड है, रोड 1 है, रोड 2 है, रोड 1 में 1 वे ट्रैफिक है और रोड 2 में 2 वे ट्रैफिक है। तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने बनते हैं, 11, मेजर 7, माइनर 4। और अगर 2 रोड हैं, 2 लेन हैं और दोनों में कैसा ट्रैफिक है, 1 वे ट्रैफिक है। कैसा ट्रैफिक है, 1 वे में। तो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने बनते हैं, 6, जिसमें मेजर कितने 4 और माइनर कितने 2। तो ये बना के भी देख ही लिया है हमने, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा सीधे चैनलाइज्ड। चैनलाइज्ड में मैंने आपको क्या बताया, बीच में आपने क्या लगा दिए, सेपरेटर लगा दिए इस तरीके से, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन। ये आपके इनको चैनलाइज्ड, और बीच में एक बड़ा सा रोटरी प्रोवाइड करा दिया, तो दैट इज कॉल्ड रोटरी इंटरसेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद ये ध्यान रखना है आपको, रोटरी इंटरसेक्शन के बाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने बात करी किसकी, रोटरी के डिजाइन की। यहां से सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रोटरी के डिजाइन में जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसकी अपर लिमिट आपको ध्यान में रखनी है। अपर लिमिट कितनी होगी, 3000 व्हीकल पर आवर, और लोअर लिमिट क्या होगी, 500 व्हीकल पर आवर। इसके लिए ही आप क्या करोगे, रोटरी डिजाइन करोगे, ठीक है। जब आप रोटरी डिजाइन करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। दूसरा, ये कब ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, जब राइट टर्निंग ज्यादा है आपके, वो ट्रैफिक में क्या है, राइट मूवमेंट ज्यादा है, तो वहां पर आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। बट एक दिक्कत होगी किसके लिए, पैदल यात्रियों के लिए। किसके लिए दिक्कत हो जाएगी, पैदल यात्रियों के लिए। उसके बाद डिजाइन पैरामीटर की बात करें तो डिजाइन पैरामीटर में अगर आपके कैसे है, रूरल रोड है, तो रूरल रोड के लिए जो डिजाइन स्पीड बोली गई है, कितनी बोली गई है, 40, और अर्बन रोड के लिए कितनी बोली गई है, 30 किलोमीटर पर आवर। कितनी बोली गई है, 30 किलोमीटर पर आवर। और वहीं अगर मैं एंट्री रेडियस की बात करूं, किसकी बात करूं, एंट्री रेडियस किसके लिए, रूरल के लिए कितना बोला गया है, 20 से 35, और एग्जिट कितना, अर्बन के लिए कितना बोला गया है, 15 से 25। और मैंने आपको बताया था इसमें 4-5 चीजें जो ध्यान में रखनी है आपने, वो ये है जी, क्या है, ये है आपका एंट्री रेडियस। जैसे यहां से आप कर रहे हो तो ये आपका क्या है, ये दिख रहा है, ये आपका ये एंट्री रेडियस। और यहां से जब आप इधर को गए तो ये आपका क्या है, एग्जिट रेडियस है। यहां से यहां तक की विड्थ को हम बोलते हैं वेबिंग विड्थ, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ को हम बोलते हैं वेबिंग लेंथ। और इन्हीं की कहानी सारे इसके डिजाइनिंग में पूछी जाती है, समझ रहे हैं ना, कि वेबिंग लेंथ, वेबिंग विड्थ, एंट्री रेडियस, एग्जिट रेडियस, इन चीजों की बात। अब जो एंट्री रेडियस होता है वो तो दे रखा कोड ने, किसके लिए, रूरल और अर्बन के लिए, है ना। तो रूरल के लिए दे रखा 20 से 35 और अर्बन के लिए कितना दे रखा, 15 से 25। अब साथ साथ ही उसने ये भी बोला है कि अगर हम किसकी बात करें, एग्जिट रेडियस की, तो एग्जिट रेडियस ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एग्जिट में स्पीड ज्यादा होती है। तो ये 1.5 से 2 टाइम ऑफ दैट इज 1.5 से 2 टाइम ऑफ एंट्री रेडियस के बराबर होना चाहिए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो आपका रेडियस ऑफ रोटरी होता है वो शुड नॉट बी लेस देन 1.33 टाइम ऑफ एंट्री रेडियस। किससे कम नहीं होना चाहिए, 1.33 टाइम ऑफ एंट्री रेडियस। और इसका रेडियस कैसे निकालेंगे रोटरी का, मैंने बताया था, हमको फॉर्मूला पता है E + F = V² / GR। बट हम रोटरी में क्या प्रोवाइड नहीं कराएंगे,
आपका सुपर एलिवेशन, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन 127f, ये आपको ध्यान में रखो, है ना। और इट शुड नॉट बी लेस देन 1.33 टाइम ऑफ एंट्री रेडियस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था जो वीविंग विड्थ है कैसे निकालेंगे, ई प्लस 3.5, ई क्या होगा एंट्री रेडियस प्लस एग्जिट रेडियस का एवरेज, E1 प्लस E2 बाई 2 प्लस 3.5, एंट्री विड्थ मिल गई, वेविंग विड्थ मिल गई। वेविंग लेंथ कैसे निकालेंगे, इट शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम ऑफ वेविंग विड्थ, वेविंग लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम ऑफ वेविंग विड्थ, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। उसके बाद आपको बता दिया जो रिकमेंड कर रखी है किसने, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा IRC ने, कि अगर आपका कैसा है रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ वेविंग लेंथ 42 फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 40 kmph, 40 kmph मतलब रूलर के लिए, किसके लिए रूलर, इसके लिए एक ही टेबल बना लेना आप, ठीक है। और 20 से 60 मीटर किसके लिए, अगर स्पीड आपकी कितनी है 30 kmph मतलब अर्बन के लिए, ठीक। और लास्ट इसमें जो फॉर्मूला ध्यान रखना है मैंने आपको बताया था किसके लिए, वेविंग विड्थ के लिए, किसके लिए, सॉरी कैपेसिटी के लिए, किसके लिए, रोटरी कैपेसिटी के लिए। तो रोटरी कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे, 280 इंटू डब्ल्यू इंटू 1 प्लस ई बाई डब्ल्यू इंटू 1 माइनस पी बाई 3 अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू बाई एल, जहां पर डब्ल्यू क्या है वेविंग विड्थ, एल क्या है वेविंग लेंथ, ई क्या है, ई क्या है वही E1 एंट्री प्लस एग्जिट रेडियस का एवरेज, P क्या है मैंने बताया था दैट इज वेविंग रेशियो या जिसको प्रोपोर्शनिंग रेशियो बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, वेविंग ट्रैफिक अपॉन टोटल ट्रैफिक। तो बस इतना चीज ध्यान में रखना है रोटरी के डिजाइन में, ठीक है ना। तो ये हमारा रोटरी इंटरसेक्शन भी खत्म होता है, जो मेन पॉइंट होते हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया था इंटरसेक्शन एट सेपरेटेड ग्रेड, इसमें आपके क्या आ जाते हैं, फ्लाईओवर, ओवरपास, अंडरपास, ये आपके क्या आ जाते हैं, आपके इंटरसेक्शन एट सेपरेटेड ग्रेड। ये आपने सारी चीजें देख ली थी। इनके टाइप आपको याद रखने हैं, क्लोवर लीफ फ्लाईओवर, ट्रम्प टाइप फ्लाईओवर या डायमंड ओवर पास, ठीक है। ये आपको मैंने सारी चीजें दिखा दी थी, शेप वगैरह दिखा दी थी, ये सारी बातें हो गई थी। उसके बाद जो लास्ट हमारा टॉपिक आया था दैट इज रोड मार्किंग। किसकी बात करी थी हमने, रोड मार्किंग। मैंने कहा जो रोडों में मार्किंग रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रोड मार्किंग। इसमें भी आपकी क्या होती है, कैरिजवे या पेवमेंट मार्किंग, दूसरी आपकी क्या होती है, कर्व मार्किंग, ऑब्जेक्ट में मार्किंग होती है, और रिफ्लेक्टर मार्किंग होती है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रोड मार्किंग, ठीक है। तो आपकी जो सेंट्रल लाइन होती है वो क्या करती है, जो बीच में सेंट्रल लाइन देखी होंगी तो उनकी जो स्पेसिंग रखती है वो कितनी रखते हैं, 4.5 मीटर। उनकी चौड़ाई कितनी रहती है, 10 से 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और किस लिए काम आती है, ट्रैफिक को सेपरेट करने के लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 येलो लाइन है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है। ऐसी क्रॉस वॉक के लिए होती है, बताया था, स्टॉपेज के लिए ये होती है, ये सब बताया था आपको, ठीक है ना। इसके बाद ये कहानी बताई थी, कर्व पे भी मार्किंग होती है। इसके अलावा ऑब्जेक्टों पे भी मार्किंग होती है इस तरीके से, है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, रिफ्लेक्टर्स भी यूज होते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो इतना है ध्यान में रखना है ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में। किसके बारे में, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो ये सारी चीजें रखनी है। तो आप देख लीजिए जितना भी 15, 20, 30, 40 मिनट का जो भी रहा होगा ये, ठीक है। तो इतना आपने ध्यान में रखना है, और इतना आपने ध्यान में रख दिया तो आपको अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मेरे सवाल का जवाब दो, अब ट्रैफिक इंजीनियरिंग में कोई दिक्कत है कि एक क्विक रिवीजन हो गया, क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है, सीधे चीजों को हाईलाइट कर दे। अब जो IRC रिकमेंडेशन है तो है भाई, याद रखना है तो याद रखना है, उसमें क्या कर सकते हो। बाकी मैं PDF तो शेयर कर ही रहा हूँ आपको। तो अब कोई दिक्कत है, एक बार ऑनलाइन वाले भी बता दें, अब कोई दिक्कत है ट्रैफिक के मामले में तो बताइए। आपको ऐसे ही मैंने क्विक रिवीजन एक बार पेमेंट उसका भी दे दिया है, ज्योमेट्री डिजाइन का भी दे दिया है, वो भी हैवी चैप्टर रहता है, इसमें भी बहुत था। आप देखोगे तो इसमें भी अब मुझे भी लगने लगा, पहले मुझे भी लगा कम ही होगा, पर अब पढ़ाते पढ़ाते लग रहा है इसमें भी अच्छा खासा मैटर था, ठीक है ना। ऐसे आपने मटेरियल और फर्स्ट यूनिट का भी देख ही लिया, अब केवल आपकी पेमेंट डिजाइनिंग रह जाती है, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए, ठीक है।